हेलो दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी आर्ट के शिक्षा क्लासेज में यामिनी रंजन राय के बारे में पढ़ेंगे। यामिनी रंजन राय का जन्म 10 अप्रैल 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के बलियातोड़ ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम राम रतन राय एक जमींदार और कला प्रेमी व्यक्ति थे। अपने पिता से विरासत में इनको शिल्प प्रेम मिला और यामिनी को कला की ओर आकर्षित किया। इनके कला के प्रति झुकाव को देखते हुए इनके पिता ने इनको कोलकाता के स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश दिलाया। वहाँ उन्होंने पश्चिमी शिक्षा पद्धति से कला की शिक्षा लेनी शुरू की, लेकिन इनका मन नहीं लगा। हालांकि उन्होंने पश्चिमी कला सीख लेकिन ग्रामीण परिवेश और भारतीय रंगों के प्रति उनके गहरे लगाव के कारण उनका मन पश्चिमी कला पद्धति में नहीं लगा और उन्होंने बिना डिप्लोमा प्राप्त किए ही उस विद्यालय को छोड़ दिया। यामिनी रंजन राय विशेषकर पश्चिमी कलाकारों में वान गॉग और मोने से भी प्रभावित रहे हैं। इनकी शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि उनकी शैली में प्रवाहमय सादी रेखाएं, अतिशय प्रभावपूर्ण रेखाएं और चमचमाते रंग प्रमुख हैं। बाल सुलभ दृष्टिकोण। उनका मानना था कि हर कलाकार के भीतर एक बालक होता। उन्होंने स्वयं कहा है, जैसे बच्चा हो उसे सब गोदी में लेते हैं, ऐसे ही मेरी कला है, यानी मैं बाल कलाकार से प्रेरित हूँ। उनके रंगों का चयन उन्होंने लोक कला के लगाव के कारण अपने चित्रों में लाल, पीले, नीले, काले और भूरे रंगों का भड़कीले और चटक रूप में प्रयोग किया है। लोक जीवन और काली घाट से प्रेरणा। उन्होंने पश्चिमी कला को त्याग कर उपेक्षित लोक कलाओं और बाजारू कहे जाने वाली कला का गहरा अध्ययन किया। वे काली घाट के पटुआ कलाकारों के संपर्क में आए और उनकी कला से बहुत प्रभावित हुए। उनके चित्रों के विषय में देवी देवता, पशु पक्षी, जलचर और बंगाली जनजीवन आदि केंद्र में रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन समाज की परवाह किए बिना, जो पश्चिमी शैली को आदर्श मानता था, अपने देसी और आडंबरहीन लोक कला को आगे बढ़ाया। यामिनी राय ने कभी किसी खास वाद का अनुसरण नहीं किया। उनकी एक निजी और मौलिक शैली थी जो भारतीय लोक कला से गहराई से प्रेरित थी। सच्चे भारतीय कलाकार थे यामिनी रंजन राय। कला पारखी विष्णु डे के अनुसार राय ने अपनी कला में सादगी को प्राथमिकता दी। उन्हें भावना और रूप में एक सच्चे भारतीय कलाकार के रूप में देखा जा सकता है। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। 1950 ईस्वी में न्यूयॉर्क की एशिया गैलरी में उनकी चित्रों की सफल एक प्रदर्शनी लगी। 1955 में भारत सरकार का महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया। लोक परंपरा में उन्होंने पटुआ लोक कला को नया जीवन दिया। उनके चित्रों में बच्चों जैसी सहज कल्पना और रंगों का सुंदर तालमेल मिलता है। पशु पक्षी चित्रण। 1941 के आसपास उन्होंने पशुओं पर आधारित चित्रों की एक नई श्रृंखला शुरू की, जिसमें बिल्ली, मछली, केकड़ा और हाथी जैसे विषय शामिल थे। उनकी तुलना फ्रांसीसी कला समीक्षक हरो मेस्सिया ने उनकी तुलना महान कलाकार हेनरी मातिस से की है। उनके कुछ प्रमुख चित्र हैं मदर एंड चाइल्ड, यानी माँ और शिशु, जिसमें शिशु के हाथ में खिलौने हैं, और एक और उनका चित्र है माँ और शिशु, जिसमें कि माँ शिशु को गोद में लिए हुए है। ढोलक वादक। संथाल स्त्रियाँ। संथाल स्त्रियों को यामिनी रंजन राय आदर्श के रूप में मानते थे। और सीता की अग्नि परीक्षा, टैगोर और बापू। रेखांकन। जब उनका मन रंगों में नहीं रमता था तो वे काले सफ़ेद रेखांकन करते थे। इस शैली के प्रसिद्ध चित्र 3 योद्धा और घोड़ा गाड़ी हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों को चुना। उनके चित्रों में मिट्टी के बर्तन, काष्ठ शिल्प और खिलौनों के आकार भी उभरते थे। आधुनिकता और लोक कला का संगम। यद्यपि उन पर आधुनिक कला का प्रभाव था, लेकिन उन्होंने इसे भारतीय परंपराओं के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ा। किंग एवं क्वीन, घोड़ा, गाय, दी वैष्णव और मैं भोला भाला उनके लोक कला भाव वाले चित्र हैं। आधुनिक प्रभाव वाले चित्रों में हेड ऑफ ए संथाल में लंबी मोटी गर्दन का चित्रण आधुनिक प्रभाव को दर्शाता है। सामाजिक संवेदना और मानवीय चित्रण।
यामिनी रंजन राय एक आदर्शवादी चित्रकार थे। उन्हें बंगाल के उन लोगों का चित्रण करने में विशेष सुख मिलता था जो भूख और गरीबी से त्रस्त थे, अनाथ, निराश्रित और उपेक्षित जीवन जी रहे थे। वे शांत और अशांत दोनों ही मानसिक स्थितियों में बहुत तीव्रता से चित्रों की रचना करते थे। उनकी कला साधना निस्वार्थ थी। जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ी, वे अपने चित्रों को ऊंचे दामों पर बेच सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कला का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी चित्र 350 रुपये से अधिक मूल्य में नहीं बेचा। सन 1929 से 36 के बीच उन्होंने कला विद्यालय लाहौर में सहायक निदेशक के रूप में कार्य किया और 1938 से 1947 तक वे लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के निदेशक रहे। विभाजन के पश्चात उन्होंने भारत आकर दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना की, जो कलाकारों का एक महत्वपूर्ण समूह था। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 25 मार्च 1949 को हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1972 को कोलकाता में हो गया। यामिनी रंजन राय एक लोक कलाकार थे जो कि पटुआ कलाकारों से, पश्चिम बंगाल के पटुआ कलाकारों से प्रेरित थे और उन्होंने पाश्चात्य कला का विरोध किया।